सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुधागढ़ विद्या संकुल चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं. प्यारे छात्रों, अभिभावकों, इसके पहले के तासिका में हमने 10वीं कक्षा की हिंदी विषय द्वितीय और तृतीय भाषा अंक 80 यहाँ पर हमने कृति पत्रिका प्रारूप सबसे पहले देखा था. बाद में हमने प्रश्न क्रमांक 4 कृति क्रमांक 4 व्याकरण विभाग जो 14 अंक का है उसमें कृति नंबर 1 शब्द भेद की जानकारी प्राप्त की थी. उसके बाद हमने अवयवों का वाक्य में प्रयोग, ये होने के बाद हमने संधि का संधि भेद उसकी जानकारी प्राप्त की थी. आज हमारे व्याकरण में हम सहायक क्रियाएं, जिसे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे. प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि व्याकरण ये 100% अंक प्राप्त करके देने वाला प्रश्न है, कृति है. उसमें वर्तनी की गलतियां ना हो तो हमें 100% अंक मिलते हैं. वैसे संपूर्ण इस विषय में आप अगर वर्तनी की गलतियां ना करें, जिसे व्याकरण की गलतियां कहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं. आज हम सहायक क्रिया, जिसे हेल्पिंग वर्ब्स किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या क्या है, उसके उदाहरण क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. सहायक क्रिया, इस शब्द में ही उसकी व्याख्या छुपी हुई है. सहायक और क्रिया, क्रिया को सहाय्य करने वाली. यहां पर आपको सहायक क्रिया पहचानने के लिए आ जाएगा. प्रश्न पत्रिका में यानी कृति पत्रिका में सहायक क्रिया दी जाएगी, यानी वाक्य दिया जाएगा और कहा जाएगा निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रिया को चुनकर लिखिए. आज हम सहायक क्रिया किसे कहते हैं ये देखेंगे. यह है हमारा सहायक क्रिया. यहां पे देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित क्रियाओं को देखिए. ये वाक्य दिया है मैंने उदाहरण के लिए. सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं कांप उठा. अभी देखो, मैंने इसके पहले बताया था कि क्रिया कौन सी होती है. क्रिया के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी. जैसे कि क्रिया होती है चलना. अब मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने की क्रिया, चलने की क्रिया, हंसना, जाना, उठना, जागना, रोना, ये सब क्रिया होती है.
अब उस क्रिया को सहायक करने वाली। तो इस वाक्य में सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं कांप उठा, यहां पर क्रिया है कांपने की, यहां पर क्रिया है कांपने की। गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया, होने की क्रिया है यहां पर। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहां पर क्रिया कौन सी है। तीसरे वाक्य में अब समुद्र भयावह दिखने लगा था, दिखने की क्रिया। अभी देखो इन वाक्यों में कांप उठा, हो गया, दिखने लगा, ये संयुक्त क्रिया है, मिली हुई क्रिया है। उसमें से पहली जो है जैसे कि कांपना, ये मुख्य क्रिया, उठना है सहायक क्रिया। ध्यान से सुनो, सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं कांप उठा। कांप यानी कांपना मुख्य क्रिया और उठा सहायक क्रिया। यानी पहले कौन सी क्रिया आ गई है? मुख्य क्रिया कांपने की, और बाद में आ गई है उठना यानी सहायक क्रिया। तो व्याख्या कैसी हो गई? जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आकर वाक्य को पूर्ण अर्थ देने का कार्य करती है या उसे सहाय्य करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। फिर से सुनो, जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आकर, ये मुख्य क्रिया के बाद आई है, कांपना मुख्य क्रिया, होना मुख्य क्रिया, दिखना मुख्य क्रिया। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आकर, यानी देखो कांपने के बाद आया उठा, एक कांप मुख्य क्रिया, होना ये मुख्य क्रिया, गया ये सहायक क्रिया, दिखना मुख्य क्रिया, दिखने के बाद आया लगा था, ये सहायक क्रिया। यानी ध्यान में रखो, सबसे पहले मुख्य क्रिया आती है, उसके बाद सहायक क्रिया आती है। पहले जो आती है वो मुख्य क्रिया आती है और बाद में जो आती है सहायक क्रिया आती है। तो इसी तरीके से हमको इस तरह के वाक्य दे देंगे कृति में कि निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया को चुनकर लिखिए। तो यहां पर हमने देखा कांपना, होना, दिखना ये मुख्य क्रिया है। अभी हमें इनमें से सहायक क्रिया को चुनना है। तो सहायक क्रिया उठा, उठा ये सहायक क्रिया है और कांपना ये मुख्य क्रिया। हमें मुख्य क्रिया नहीं पूछी गई, हमें पूछा गया है सहायक क्रिया। तो हमें लिखना है उठा और कोष्टक में लिखना है उठना, क्योंकि उठा के लिए आधा अंक है, उठना के लिए आधा अंक है। याद रखिए, उसका मूल रूप भी लिखना है। उठा ये सहायक क्रिया है। परीक्षा में कैसा लिखेंगे? प्रश्न क्रमांक 4 ऊपर हेडलाइन में डालेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 व्याकरण, पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा नंबर का, सिर्फ हेडलाइन इतना ही देना, सहायक क्रिया। पूर्ण वाक्य लिखने की जरूरत नहीं। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया को चुनकर लिखिए, लिखने की जरूरत नहीं, इसमें टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, उसका नंबर डालना है प्रश्न का, कृति का, और उसमें सिर्फ इतना लिखना है सहायक क्रिया। चुनना लिखें तो चलेगा, सहायक क्रिया चुनना। और फिर उठा लिखकर कोष्टक में लिखना है उठना। ये उठा के लिए आधा अंक है, उठना के लिए आधा अंक। इस तरह से आपका एक अंक मिल गया। दूसरे वाक्य में हो गया, हो ये मुख्य क्रिया हमने देखी है। पहले ध्यान रखो कि जो पहली क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है, उसे हमें लिखना नहीं है, हमें पूछा गया है सहायक क्रिया। तो हमें दूसरी क्रिया को ही ध्यान रखना है।
तो हो ये मुख्य क्रिया है और गया सहायक क्रिया। गया अभी उत्तर में कैसा लिखेंगे? गया कोष्टक में लिखना है जाना, जाने का रूप है वो, गया यानी जाना। तीसरा दिखने लगा, दिखना मुख्य क्रिया, लगा सहायक क्रिया। लगा कोष्टक में लिखना है लगना का मुख्य क्रिया। इसी तरीके से आपको सहायक क्रिया चुनकर लिखना पड़ता है। तो हमारी व्याख्या कैसी हुई? जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आकर वाक्य को सहाय्य करने में सहाय्य करती है या वाक्य को पूर्ण अर्थ देने में मदद करती है, सहाय्य करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्प करने वाली, सहाय्य करने, क्रिया को सहाय्य करने, क्रिया को मदद करने वाली। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, पूरा व्याकरण ही आसान है। एक बात ध्यान में रखो, इसी तरीके से आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसी तरह से कांपना, होना, दिखना ये मुख्य क्रिया है और उठा, गया, लगा ये सहायक क्रिया है। तो आपको पहली क्रिया न लेते हैं क्योंकि पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को लिखना पड़ता है। अभी इसके पहले के प्रश्नों में अभी ये प्रश्न नहीं डाला जाता, पहले ये भी प्रश्न आता था सहायक क्रिया में कि निम्नलिखित सहायक क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में ही प्रयोग कीजिए। अच्छे स्टूडेंट इसमें थोड़ा चल बिचल हो जाते थे कि ये कैसा प्रश्न है, क्योंकि सहायक क्रिया के रूप में ही। लेकिन अभी ये प्रश्न नहीं आता सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग। अभी सिर्फ सहायक क्रिया को पहचानना ही आता है, सहायक क्रिया को पहचानना ही आता है। तो सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुनरावृत्ति हो, रिवीजन हो, इसके लिए कर सकते हैं। हम यहाँ पर यह भी देखेंगे, उसका उदाहरण भी छुड़ाएंगे, सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कैसा करते हैं। ये भी हमारे मालूमात के लिए देते हैं हम, सहायक क्रिया का मालूमात के लिए प्रश्न वाक्य में प्रयोग करना है। गए यानी जाना, ये अगर है तो उसका हमें सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना है। गए, मैं तुरंत बाजार चला गया। चला मुख्य क्रिया, गया सहायक क्रिया। गया यानी जाना, मैं बाजार तुरंत चला गया। अभी आपको यहां पे जाना लिखना है, जाना के बाद आगे डैश मार के उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मैं तुरंत बाजार चला गया। चला मुख्य क्रिया, गया सहायक क्रिया। यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, वाक्य में प्रयोग नहीं आता। छात्रों ध्यान सुने, अभी आपको सिर्फ सहायक क्रिया को चुनना ही आएगा, सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग नहीं आएगा। यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। तो इसी तरह से मैं तुरंत बाजार चला गया। चला मुख्य क्रिया, गया ने जाना का रूप हमने किया। अगर किसी ने ऐसा लिखा कि मैं तुरंत बाजार गया, तो सही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ही क्रिया है, मैं तुरंत बाजार गया। गया ने जाना, अभी छात्र कहेगा कि गया तो मैंने लिखा, जाना का है नहीं, तो उसके पहले मुख्य क्रिया नहीं आई। तो वाक्य में प्रयोग करते समय सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का आना जरूरी है, तो ही वाक्य सही होगा। दो क्रिया का होना जरूरी है, जैसे मुख्य क्रिया उसके बाद सहायक क्रिया। यह सिर्फ आपके जानकारी के लिए है। अभी यहाँ इस 10वीं कक्षा में सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग करो,
सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग करो। ये कृति, ये प्रश्न नहीं आता, उसे निकाला गया है। अभी सिर्फ आपको 1 अंक के लिए सहायक क्रिया को चुनकर लिखिए, ये प्रश्न आए। तो इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा घर में छुड़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते हैं। देखो अभी आप किताब लिए हुए, किताब लेते लेते पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ाई कर रहे हैं, पठन की क्रिया कर रहे हैं। ऐसे इसमें पढ़ते पढ़ते अगर ऐसा शब्द आ जाएगा जिसके पहले मुख्य क्रिया है, बाद में सहायक क्रिया, तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि हाँ ये सहायक क्रिया है, पहले है वो मुख्य क्रिया है, दूसरा है वो सहायक क्रिया है। तो इसी तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है। तो इसी तरह से आपको परीक्षा में सहायक क्रिया को पहचानने के लिए आएगा। सहायक क्रिया को पहचानने के लिए जैसे ये दिया है, सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं कांप उठा। वाक्य नहीं लिखना छात्रों, प्यारे बच्चों, वाक्य नहीं लिखना, उसमें वक्त चला जाएगा। वाक्य की अपेक्षा नहीं है, सिर्फ जवाब की अपेक्षा है, सिर्फ उत्तर की अपेक्षा है। आप सिर्फ नंबर डाल के उठा कोष्टक में लिखना है, उठना, उसका पूर्ण रूप लिखना है। तो उठा के लिए आधा अंक मिलेगा, उठना के लिए आधा अंक मिलेगा। अगर समझो कोई छात्र ने उठा के जगह उठना लिखा तो क्या होगा? या तो इस वाक्य में तो उठना नहीं है, तो ऐसा ना करें। तो पहले यहां पर उठा लिखकर कोष्टक पूरा करना है, उठना। तो इसी तरह से आधा आधा अंक मिलेंगे आपको। अभी यहां पर आपको विकल्प होगा, देखो 2 देंगे, 2 में से 1 छुड़ाओ, तो आपको दोनों छुड़ाओ, ज्यादा से ज्यादा इसमें वक्त डालो। मैं तो कहता हूं छात्रों से कि आपको समझो 1 करने के लिए कहा, तो आप जितने वहां पे प्रश्न है वो पूरे करो। ये प्रश्न लिखने के बजाय आप विकल्प भी लिखो। समझो एक गलत आया तो दूसरा सही होगा ना। मुहावरे भी हैं, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, एक मुहावरा वाक्य में प्रयोग करना है या 2 करना है, तो जितने हैं 2 3 जो भी है उसको पूरा करो विकल्प में। तो इसी तरह से जो भी व्याकरण है, चाहे वो संधि हो, चाहे वो अव्यय हो, अव्यय का वाक्य प्रयोग हो, आपको बताया जाएगा। एक ही वाक्य अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो, आप जितने हैं उतने प्रश्न कृति पत्रिका में उतना पूरा करो। इसमें वक्त जाए तो अच्छा चलेगा, लेकिन बिना मतलब का प्रश्न लिख के अपना वक्त जाया मत करो। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये लिखना है। तो इसी तरह से सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स, जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आकर वाक्य को सहाय करती है, वाक्य को पूर्ण अर्थ देने के लिए मदद करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। ये बातें ध्यान रखो। पहले जो आती है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, और जो बाद में आती है उसे सहायक क्रिया आती है। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, कापना, काप को लेते हैं सहायक क्रिया, काप है सहायक क्रिया नहीं है। कुछ छात्र क्या लेते हैं, हो को लेते हैं सहायक। कुछ छात्र दिखना के लिए सहायक क्रिया नहीं, जो पहला है कांपना, होना, दिखना, ये मुख्य क्रिया है, और सहायक क्रिया है उठा, गया, लगा। कुछ छात्र तो ऐसे भी होते हैं कि पूरा लेते, काप उठा, दोनों ले तो गलत होगा, क्योंकि दोनों में पहले मुख्य क्रिया है, दूसरी सहायक क्रिया है। दोनों लेंगे तो गलत होगा। आपको सिर्फ सहायक क्रिया पहचानने के लिए कहा, दोनों क्रिया नहीं, ये दोनों संयुक्त क्रिया है, पहले मुख्य क्रिया बाद में सहायक क्रिया। तो इसी तरह से आपको एक ही क्रिया लेना है जो सहायक क्रिया है, और सहायक क्रिया कब आती है, मुख्य क्रिया के बाद। इतना बात ध्यान में रखो कि मुख्य क्रिया, जो पहली क्रिया है वो मुख्य क्रिया है, और बाद में की क्रिया सहायक क्रिया है, उसको हमें चुनकर लिखना है। तो इसी तरह से आप सहायक क्रिया का यहाँ पर लिखेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा।
1 अंक मिलेगा। अभी देखो छात्रों, यहाँ पर आपकी वर्तनी की गलती नहीं होनी चाहिए। वर्तनी की गलतियां हर जगह देखी जाएगी। मैंने बताया था कि हर जगह वर्तनी की गलती। अभी आपका सही है, हाँ सही है, और आपने कुछ वर्तनी की गलती की, ह्रस्व दीर्घ कानाए मात्राएं को थोड़ा सा गलत किया तो आपका वो मार्क अंक चला जाएगा। इसीलिए भाषा विषय में आपको व्याकरण की गलतियां, वर्तनी की गलतियां यानी ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ काना मात्रा नहीं होना चाहिए, और शुद्धता की ओर ध्यान दो, आकर्षकता की ओर ध्यान दो। अभी इसके आगे हम और कुछ उदाहरण देखेंगे। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित क्रियाओं को देखिए। रेखांकित क्रिया, रेखांकित कर अंडरलाइन मारा है, अधोरेखांकित किया गया है। अभी देखो प्रश्न कैसा आएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया को चुनकर लिखिए। ये प्रश्न है। अभी आपको प्रश्न पत्रिका उत्तर, जब आप उत्तर लिखेंगे उत्तर पत्रिका में, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं छात्रों, पूरा मत लिखो, वक्त चला जाएगा। सिर्फ नंबर डालो, नंबर जो प्रश्न का नंबर है 1 2 3 जो भी है, सहायक क्रिया को चुनना, इतना ही हेडलाइन डालो, टाइटल, क्रिया को चुनना, इतना ही लिखो। फिर अब प्रश्न तो बिल्कुल नहीं लिखना है, जैसे दिखा है टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी, ये प्रश्न नहीं लिखना है। कुछ कुछ छात्र क्या करते हैं सुनो, ये लिखते हैं टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी, फिर उसके नीचे जवाब लिखते हैं। क्यों वक्त अपना बर्बाद करो? वक्त, ये वक्त ज्यादा विकल्प में लिखने में कोशिश करो। या दो, एक बोला, एक लिखने के लिए कहा है, वहां 2 लिखो, वो चलेगा। समझो ये गलत आया तो वो सही हो, लेकिन ये वक्त मत जाए, को प्रश्न मत लिखो। तो देखो, टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी, आपको, आप यहां पर ध्यान देंगे तो इन सभी वाक्यों में आपको 2 क्रियाएं नजर आएगी, संयुक्त क्रियाएं नजर आएंगी। जैसे दौड़ एक क्रिया, दौड़ना, पड़ी, पढ़ना, ये 2 क्रिया है। और हमने पहला ही देखा था, हमने सहायक क्रिया की व्याख्या में, सहायक क्रिया के अर्थ में देखा था, पहले जो क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया आती है। दौड़ मुख्य क्रिया, पड़ी सहायक क्रिया। तो आपको जवाब में क्या लिखना है? हमको क्या पूछा गया है? सहायक क्रिया चुनकर लिखिए। तो हमको सिर्फ एक ही क्रिया लिखना है, पड़ी पढ़ना, पड़ी पढ़ना लिखना है। कुछ कुछ छात्र ऐसा भी करते हैं, पढ़ी को अंडरलाइन मारते हैं, पूरा वाक्य लिखते हैं, सुनो, पूरा वाक्य लिखते हैं, पढ़ी को अंडरलाइन अधोरेखांकित करते हैं, आंखें लिखते हैं पढ़ना। ये भी नहीं लिखना है, वाक्य तो पूर्ण लिखना ही नहीं, सिर्फ पढ़ी सीधा लिखो, पढ़ी कोष्टक में लिखो पढ़ना। समझ में? तो पढ़ी के लिए आधा अंक और पढ़ना के लिए आधा अंक। अभी वो व्याकरण की गलतियां कैसी होगी? देखो यहाँ पे पढ़ी लिखा, कोष्टक में लिखा पढ़ना, ड की जगह ढ लिखा पढ़ना, पढ़ना है किताब पढ़ना, ये हो गई व्याकरण की गलतियां, ये अशुद्धता हो गई। तो इसी तरह से आपको जवाब में लिखना है पढ़ी पढ़ना। दूसरा वाक्य, करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। ले मुख्य क्रिया, आया आना। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ लिखते समय सहायक क्रिया ही लिखना है। कुछ कुछ छात्र मुख्य क्रिया भी लिखते हैं, कुछ कुछ छात्र मुख्य क्रिया भी लिखते हैं। मुख्य क्रिया की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सहायक क्रिया पूछिए तो आप सहायक क्रिया ही लिखना है। जैसे करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, आया सीधा लिखना, आया कोष्टक में लिखना है आना। तीसरा, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। जुटना मुख्य क्रिया, गए सहायक क्रिया। तो आपको क्या लिखना है? गए कोष्टक में लिखना है जाना, गए ने जाना का रूप। लक्ष्मी को बेच दो, बेचना मुख्य क्रिया, दो सहायक क्रिया। तो जवाब में क्या लिखेंगे? दो कोष्टक में लिखना है देना, इतना ही लिखना है। दो
कोष्टक में लिखना है देना। बच्चे कुर्सी मेज पर चढ़कर खेलने लगे। खेलने की मुख्य क्रिया, लगे सहायक क्रिया। जवाब में लिखना है लगे, कोष्टक में लिखना है लगना। इसी तरह से आपको दो आएंगे, दो में से एक लिखो तो आप दोनों लिखो, विकल्प में के भी लिख सकते हैं, लेकिन बिना मतलब का या ऐसे प्रश्न मत लिखो हर प्रश्न में, ठीक है। इसके बाद लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। कर मुख्य क्रिया, लीजिए यानी लेना। तो आप जवाब में क्या लिखेंगे, लीजिए लेना। अभी देखो यहां पर ये लीजिए कैसा लिखा है, देखो छात्रों, जो मैं कहता हूं ना बार बार वर्तनी की गलतियां मत करो, व्याकरण की गलतियां मत करो। लीजिए, ली यहाँ पे दीर्घ है, जी ज जो है वह रस्व है। तो कुछ कुछ छात्र अगर यहाँ रस्व करेंगे, यहाँ पे दीर्घ करेंगे तो वो हो गई व्याकरण की गलतियां। तो जैसा है लीजिए, यहाँ पे दीर्घ है, ज ये रस्व है, तो इसी तरह से लीजिए लिखना है। तो जवाब में लिखते आप लिखने में गड़बड़ में रहते हैं कि किस तरह लिखें, लेकिन ये बात का भी ध्यान रखें कि वर्तनी की गलतियां, व्याकरण की गलतियां ना हो, कि यहाँ पे व्याकरण की गलतियां हो जाएंगी तो वहां पे आपका आधा अंक चला जाएगा। तो यहाँ पर लीजिए लेना। रहमान ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अभी यहाँ पर देखो पीटा ये मुख्य क्रिया है यानी होना, है होना, होना ये सहायक क्रिया। इसके बाद हम लोग दिन भर पंजी शहर देखते रहे। देखते मुख्य क्रिया, रहे यानी कोष्टक में लिखना है आपको रहना। तो इसी तरह से छात्रों इतना ही ध्यान रखो, जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आकर वाक्य को सहाय्य करती है, वाक्य को पूर्ण अर्थ देने के लिए सहाय्य करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। हमें परीक्षा में व्याख्या नहीं लिखना, हमें परीक्षा में वाक्य में प्रयोग नहीं करना, हमें सिर्फ सहायक क्रिया को चुनकर लिखना है। जैसे पढ़ी, पढ़ना, आया, आना, वो दोनों के लिए आधा आधा अंक है। मुख्य क्रिया नहीं लिखना, सिर्फ सहायक क्रिया ही लिखना। और छात्रों इसका पहले भी जितना भी व्याकरण हुआ है, जितने भी गद्य हो गए, पद्य हो गए, उसको आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा ज्यादा पुनरावृत्ति करो, घर में आप ज्यादा से ज्यादा उसे छुड़ाने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपको आएगा, पुनरावृत्ति करने के बाद आएगा, सिर्फ सुनकर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सुनने से नहीं होगा। तो इसका हल है कि आप सुनकर उस पर अमल करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा छुड़ाने की कोशिश करें। इसी तरह छात्रों यहाँ पर आज हमने सहायक क्रिया का वाक्य, सहायक क्रिया को चुनने के बारे में देखा। इसके अगले तासिका में हम व्याकरण का ही लेंगे। और इसी तरह से सुधागढ़ विद्या संकुल चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।